गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी है सुबह का टाइम। इतनी जल्दी भी नहीं है क्योंकि आज संडे है और मिष्टी को स्कूल जाना नहीं है। अगर उसे स्कूल जाना होता है तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ 6 बजे। उसका लंच वंच मुझे प्रिपेयर करना होता थैंक है। यू। लेकिन अभी 9 बज रहे हैं और मैं काम को बहुत जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ क्योंकि पति देव ने अभी एक खुशखबरी दी है मुझे आकर। आज ना वो हमें कहीं बाहर घुमाने ले जा रहे हैं तो मेरी काम की स्पीड कुछ ज़्यादा हो गई है। वैसे मैं घर के काम में इतनी जल्दी नहीं मचाती हूँ, आराम-आराम से करती हूँ क्योंकि जल्दी मुझसे बनता भी नहीं है। लेकिन हमारे हस्बैंड जो है ना वो कहीं प्लान बनाते हैं तो अचानक ही बनाते हैं। तो फिर काम करना जल्दी-जल्दी बहुत ज़रूरी हो जाता है वरना हम उस चीज़ से महरूम ही रह जाएँगे। और बाहर जाने के नाम से तो एनर्जी ऑटोमेटिक ही भर जाती है। हफ्ते में बाबू 2 दिन अपने हाथ से नहा लेता है, लेकिन मोस्टली मैं ही उसे नहलाती हूँ। आज तो मुझे बहुत जल्दी है, क्योंकि अपने हाथ से नहाने में बहुत टाइम लगाता है, 1 डेढ़ घंटा लगा ही लेता है और बड़ी मस्ती भरे अंदाज में नहाता है। आज तो मैंने उसे पकड़ लिया, मैं नहला के उसे जल्दी से लाती हूँ, मिष्टी भी नहाएगी, मुझे भी काम करके फ्री होके नहाना है। देखी ना आपने किस तरह शैतानी करता है और अब मिष्टी भी रेडी होने जा रही है। जब तक बाबू आ गए, मिष्टी भी नहा के आने वाली है, मैं इन दोनों का दूध भी बना लाई हूँ, दूध पिला के ही ले जाऊँगी, क्योंकि ऐसा रेयर ही होता है कि मैं घर से इनको भूखा ले जाऊँ। मैंने अक्सर देखा है अगर घर से हमने कुछ भी नहीं खाया हो तो हमें बाहर भी नसीब नहीं होता है। अब ना मैं भी नहा ली हूँ और अब मैं थोड़ा-सा रेडी होंगी, उसके बाद पूजा करके फिर अपनी किचन देखूँगी। किचन में मुझे खाना भी बनाना है। अभी तो ना हम सभी खाना खाकर जाएँगे, लेकिन जब हम सुबह अर्ली मॉर्निंग भी निकलते हैं ना, तब खाना बनाकर ले जाते हैं क्योंकि जहाँ तक हो सके घर का खाना ही प्रेफ़र करते हैं। बहुत ही जब ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ हम घर का खाना अवेलेबल करा ही नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन में ही बाहर का खाना खाते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं। देखिए, पूजा के लिए डेली फूल तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन कभी-कभार आते हैं, तो मैं स्नान जब भी कराती हूँ ना, तो पानी में फूलों को डाल लेती हूँ, उसके बाद ही भगवान को स्नान कराती हूँ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अभी बाथरूम में जब मैं नहा के आई थी ना, तो मैंने सामान ऐसे ही पड़ा छोड़ दिया था और बाथरूम भी गीला पड़ा है, तो पहले मैं सारा सामान उठा के उन्हें उनकी जगह पे रखूँगी और फिर बाथरूम को भी वाइप करके तभी मैं घर से बाहर निकलती हूँ। घर से बाहर क्या निकलना, मेरा बाथरूम हमेशा वाइप रहता है, मैं उसे कभी गीला नहीं रखती हूँ। और किचन में कुकर की सीटी भी मुझे आवाज़ लगा रही है कि अब हमें भी देख लो, बाथरूम बहुत हो गया, थोड़ा हम पर भी ध्यान दे लो, नहीं तो हम फट पड़ेंगे। मेरे हाथ में जो बॉल था ना, उसमें भगवान जी को जो मैंने नहलाया हुआ था वो पानी है, उसे मुझे पेड़ों में डालना है, लेकिन अभी बारिश हो रही है, बारिश रुक जाएगी जब मैं उन्हें थोड़ा-थोड़ा करके सारे गमलों में डाल दूँगी। आपने ना मुझे पहली बार एप्रॉन वियर करते हुए देखा होगा, इससे पहले मैंने कभी पहना भी नहीं है। और ये मेरे आलू बॉयल हो गए हैं, मैं सिंपल सा सब्जी और रोटी बना रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ डिफरेंट फूड बना सकूँ। और ये देखिए, आपको दिखाती हूँ चारों तरफ कितना गीला पड़ा हुआ है क्योंकि बारिश लगातार 3 दिनों से चल रही है।
और लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लुभावना हो रहा है, तभी हमने सोचा चलो कहीं ऐसी जगह घूम आते हैं जहाँ बारिश में ही जाया जाता है। और देखिए इनको तो मैंने खाना खिला दिया है, अभी बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, वो आ जाएँगे तो उनको भी खिला-पिला के फिर हम निकलेंगे। और जब तक के लिए ना मैं अपनी किचन में ही आ गई हूँ क्योंकि चिल्ड्रन पार्टी ऊपर आ जाएगी तो मुझसे काम धीरे-धीरे बनता है, वो नहीं जब तक मैं जल्दी-जल्दी सब काम से फ्री हो लेती हूँ। खाने के बाद बहुत सारा फैलाना मुझे समेटना है, बर्तन भी साफ करने हैं, वो सब निपटा के ही मैं घर से निकलूँगी क्योंकि जब लौट के आते हैं ना, तो आते से ही चाय बनाते हैं, तो मुझे किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए तभी मेरा मन लगता है काम करने में। अभी मैंने जो सूट वियर किया है ना, वो दरअसल एक गाउन है, लेकिन मैंने उसे पजामे के मतलब ऊपर पहन लिया है, जिससे वो एक सूट की तरह दिखे। ये काफ़ी बड़ा था साइज़ में, इसलिए मैंने इसको उठा के रख दिया था, लेकिन अब मैं थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा मोटी हो गई हूँ ना, तो ये मेरे फिट आ रहा है, तो मैंने अभी इसे ही वियर कर लिया है और ये बड़ा ही कम्फ़र्ट है और ये मात्र मेरे ₹300 का गाउन है। ये मैंने दिल्ली से परचेज़ किया हुआ था, करोल बाग से। बस अब हमारे निकलने का टाइम हो गया है, ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर लौटने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, बच्चे तो गाड़ी में पहले से ही बैठ गए हैं। जिस रोड से हम जा रहे हैं ना, उसको पगारा रोड बोलते हैं, जो जौरा के अंदर ही है, बस थोड़ा-सा बाहर निकल के 2-3 गलियाँ छोड़ के ही यह रास्ता चालू हो जाता है। मैं तो इस रास्ते पे पहली बार ही जा रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ इतनी खूबसूरत जगह है, जिसे हम कई सालों से मिस कर रहे थे। देखिए इतने प्यारे बादल हो रहे हैं, ऐसा दूर से ऐसा लग रहा है कि बादल जैसे बिल्कुल नज़दीक नीचे आ गए हैं और पहाड़ ही पहाड़ है और काफ़ी सारी धुंध है। आप कंपेयर कर सकते हो किसी ठंडी जगह से जहाँ हम घूमने हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं ना, बिल्कुल हिल स्टेशन की तरह ही लग रहा है और लगेगा क्यों नहीं, हिल है भी तो है यहाँ पर। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे ना एक डैम है जिसे देखने हम जा रहे हैं और उसके आगे भी जाएँगे। चारों तरफ पहाड़ और उसके नीचे पानी ऐसा लग रहा है मानो ताल हो, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। हम डैम के नज़दीक पहुँचने वाले हैं और जो रास्ता क्रॉस करेंगे ना डैम से सही 1 किलोमीटर का वो पूरा मडी वे है। और लो जी आ गए हम अपने फर्स्ट टर्मिनल पर। मज़ा आ गया, बहुत ही आनंद लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना यहीं रुक जाओ। बट जाना तो लास्ट में घर ही होता है ना, लेकिन हमें अभी आगे और जाना है। अभी हमारा सेकंड पॉइंट होगा निराले वाली माता, ये बड़ी फेमस माता है, यहाँ दूर-दूर से लोग आते हैं क्योंकि ये एक ऐसी माता है जहाँ पर जो नेत्रहीन होते हैं ना, उन्हें माता नेत्र दान करती है, ऐसा कहा गया है। बैठ जा बेटा बात और ये देखिए हम माँ के दरबार में पहुँच गए हैं, माँ को धूप लगाने।
और अब हम अभी थर्ड डेस्टिनेशन यानी लास्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, जो महादेव जी है, जिन्हें शंकरा महादेव कहा जाता है। और इनकी एक विशेषता है कि सावन के महीने में ना इन पे स्वयं जल चढ़ता है, स्वयं रात ही रात तो श्रृंगार हो जाता है, सुबह श्रृंगार में लिपटे हुए भगवान जी दिखते हैं। ये मंदिर बहुत अंदर जाकर पहाड़ों में बना हुआ है, बहुत ही अद्भुत है। और ये हमारी हो गई पूरी जर्नी और वापस आ गए हैं घर पे। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड बाय, मीट अगेन।